ग्राम बड़गांव एक शांत और हरा भरा गांव था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। इस गांव में रामप्रसाद जी का परिवार रहता था। रामप्रसाद जी गांव के स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार समाज में ईमानदारी और संस्कारों के लिए प्रसिद्ध था। रामप्रसाद जी की पत्नी का नाम सावित्री देवी था। वे एक आदर्श गृहिणी थीं। उनके दो बच्चे थे, बड़ी बेटी सुनीता और छोटी बेटी अनिता। सुनीता पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसने शहर के कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की थी। अनिता घर के कामों में निपुण थी और उसे सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था। रामप्रसाद जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर और संस्कारी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका मानना था कि लड़कियों को पढ़ाई और हुनर के जरिए अपने पैरों पर खड़ा होना आना चाहिए। एक दिन रामप्रसाद जी को उनके पुराने मित्र मोहनलाल जी का पत्र मिला। मोहनलाल जी शहर में रहते थे और एक सेवानिवृत्त अध्यापक थे। उनके बेटे मोहित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और अब एक प्रतिष्ठित कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत था। पत्र में मोहनलाल जी ने लिखा था, भाई साहब, हमें आपके परिवार के बारे में हमेशा से अच्छी बातें सुनने को मिलती रही हैं। आपके संस्कार और आदर्श हमारे लिए प्रेरणा हैं। हम चाहते हैं कि आपकी बेटी सुनीता हमारे मोहित के जीवन की साथी बने। ये पढ़कर रामप्रसाद जी और सावित्री देवी बहुत खुश हुए। वे तुरंत रिश्ता पक्का करने शहर चले गए। मुलाकात बहुत अच्छी रही। सुनीता और मोहित एक दूसरे को समझदार और पसंद करने वाले लगे। दोनों परिवारों के विचार भी मेल खाते थे। जब बात शादी की तैयारियों की आई, तो रामप्रसाद जी थोड़ा चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि मोहनलाल जी शायद दहेज की बात करेंगे, क्योंकि शहर के बड़े घरानों में ऐसा प्रचलन आम था। लेकिन जब उन्होंने हिम्मत करके यह मुद्दा उठाया, तो मोहनलाल जी ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, हमें अपनी बहू के रूप में एक संस्कारी और समझदार बेटी चाहिए। हमारे लिए दहेज का कोई महत्व नहीं है। शादी का मतलब रिश्तों का मिलन है, न कि सौदेबाजी। हम अपने बेटे की शादी व्यापार की तरह नहीं करना चाहते। ये सुनकर रामप्रसाद जी की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्हें इतने आदर्शवादी लोग मिले। शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो गईं। गांव में चर्चा फैल गई कि सुनीता की शादी एक बड़े इंजीनियर से हो रही है। गांव के लोग सोचने लगे कि रामप्रसाद जी को भारी दहेज देना पड़ेगा। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि वे अपनी जमीन भी बेच देंगे। लेकिन रामप्रसाद जी और मोहनलाल जी ने सादगी से शादी करने का फैसला लिया। उन्होंने मिलकर तय किया कि शादी में कोई दिखावा नहीं होगा, केवल करीबी रिश्तेदार और दोस्त ही शामिल होंगे। शादी का दिन आखिरकार आ पहुंचा। गांव के लोग बड़ी उत्सुकता से ये देखने आए कि बारात कैसी होगी और दहेज के नाम पर क्या क्या सामान आएगा। लेकिन वे ये देखकर हैरान रह गए कि बारात पूरी सादगी से आई थी। कोई बैंड बाजा नहीं था, कोई महंगी गाड़ी नहीं थी। मोहित एक साधारण पारंपरिक वेशभूषा में दूल्हा बनकर आया। बारात में केवल परिवार के करीबी सदस्य थे। शादी की सारी रस्में विधिपूर्वक संपन्न हुई। जब दहेज की बात आई, तो गांव के लोग ये देखकर चौंक गए कि दहेज के नाम पर केवल सुनीता के कपड़े, उसकी कुछ किताबें, एक सिलाई मशीन और कुछ घरेलू सामान ही दिया गया। शादी के बाद गांव के कुछ बुजुर्गों ने मोहनलाल जी से पूछा, आपने दहेज क्यों नहीं लिया? आजकल तो इतना पढ़ा लिखा लड़का होने पर लोग लाखों की मांग करते हैं। बेटा पढ़ा लिखा है, यही हमारा सबसे बड़ा धन है। हमने अपने बेटे को संस्कार सिखाए हैं, न कि व्यापार करना। हमारी बहू एक बेटी की तरह हमारे घर आई है। हम उससे प्यार और सम्मान की उम्मीद करते हैं, न कि धन दौलत की। गांव वालों के लिए यह एक नया अनुभव था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि दहेज के बिना भी शादी हो सकती है और एक खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। शादी के बाद सुनीता और मोहित का जीवन बहुत सुखमय रहा। सुनीता ने अपनी नौकरी भी जारी रखी और अपने ससुराल की जिम्मेदारियां भी पूरी तरह संभाली। वह अपने नए परिवार में बेटी की तरह प्यार और सम्मान पा रही थी। गांव में यह शादी एक प्रेरणा बन गई। धीरे धीरे गांव के कई और परिवारों ने दहेज के खिलाफ खड़े होने का संकल्प लिया। समाज में बदलाव की एक नई लहर शुरू हो गई।
ये कहानी समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि शादी रिश्तों का मिलन है, व्यापार नहीं। दहेज एक सामाजिक बुराई है जो न केवल परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर करती है, बल्कि मानवीय रिश्तों को भी दूषित कर देती है। अगर हर परिवार इस बुराई के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो एक ऐसा समाज बन सकता है जहां रिश्तों की नींव प्यार, सम्मान और विश्वास पर टिकी हो, न कि पैसों और दिखावे पर। बड़ी शादी का छोटा दहेज इसी सत्य को उजागर करती है कि सादगी और मानवीयता ही जीवन का सबसे बड़ा धन है।